दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेरठ में एक ऐसा कस्बा भी है जहां पर हर साल एक खास मौके पर लाखों की भीड़ जमा होती है। और इस कस्बे के बारे में जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने भी अपनी डॉक्यूमेंट्री की है। स्वागत है जीसी ऑन वर्ल्ड पर सभी को मेरा सलाम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कस्बे की जो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना स्थान रखता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सरदाना की। सरदाना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित एक नगर है। यह जिला मेरठ का एक तहसील मुख्यालय भी है। यह मेरठ शहर से 18 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से 85 किलोमीटर दूर स्थित है। राजमार्ग NH 58 से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। सरदाना कपड़ा बाजार में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें स्थित हैं, सब्जी मंडी, और यहाँ पर कई बड़े बड़े नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स भी मौजूद है। और मेरठ शहर के कई जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। सरदाना विशाल नगर और पुरानी तहसील भी मानी जाती है। सरदाना में प्रवेश करते हुए प्रमुख चौराहा, पुराना बस स्टैंड जहां पर हनुमान विशालकाय मंदिर स्थित है। यहां से पश्चिम की ओर जाने वाला मार्ग बिनौली और बड़ौद, पूर्व दिशा की ओर जाने वाला मार्ग दोराला एवं दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग मेरठ और उत्तर दिशा की ओर जाने वाला मार्ग तहसील मार्ग कहलाता है। मुगल काल पतन होने के बाद यहाँ पर बेगम समरू ने राज किया। तहसील मार्ग पर ही सरदाना के राष्ट्रीय बैंक, कोतवाली सरदाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर पालिका परिषद आदि का कार्यालय स्थित है। सरदाना 1803 ईस्वी से 1818 तक सहारनपुर जनपद का भाग रहा। 1818 ईस्वी में मेरठ जिला बनने पर इसमें सम्मिलित किया गया। अंग्रेजों ने 1820 ईस्वी में यहाँ तहसील की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में सरदाना बेगम समरू की राजधानी थी, जिसका जन्म सन 1751 ईस्वी में फरजाना जयपुर निसा के रूप में हुआ था और उन्हें भारत की एकमात्र कैथोलिक शासक माना जाता है। इन्होंने 1822 में सरदाना चर्च का निर्माण कराया था। 1901 ईस्वी में यह आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत मेरठ जिले में इसी नाम से एक तहसील मुख्यालय था और इसकी आबादी 12,467 थी। शहर का एक और प्रमुख चौराहा देवी मंदिर चौक है। यह चौराहा सरदाना में अति व्यस्त चौराहों में से एक है। देवी मंदिर चौक से गुजरान गेट में प्रवेश करते हुए देवी मंदिर मार्ग के रूप में एक प्रमुख सड़क शहर के अंदरूनी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ आगे चलकर राइट टर्न लेके कुछ दूरी तय करने के बाद शहीद द्वार से शहर के अति महत्वपूर्ण मार्ग रामलीला मार्ग में प्रवेश किया जाता है। विकसित सरदाना की झलक इस मार्ग पर स्पष्ट दिखाई देती है। यह महत्वपूर्ण सड़क सरदाना शहर की भव्यता का दर्शन कराते हुए अशोक किलाट चौक पर पहुंचती है। यहाँ एक विशाल स्तंभ स्थापित है जिसे अशोक किलाट के रूप में पहचाना जाता है। व्यापारिक दृष्टि से यह चौराहा सरदाना का दिल भी माना जाता है। यहाँ से एक मार्ग पांडवशिला मार्ग के रूप में बिनौली से जोड़ता है। वर्तमान में यहाँ की जनसंख्या 90,000 के करीब है और यहाँ के विधायक अतुल प्रधान गुज्जर हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर, जैन, जाट, त्यागी और मुस्लिम हैं। सरदाना महापंचायत के अंतर्गत 40 गांव आते हैं। बात करते हैं रोमन कैथोलिक चर्च की, जो सरदाना में एक मशहूर जगह है। चर्च को ईसाई समाज के लोग कृपाओं की माता मरियम का तीर्थ स्थान मानते हैं। मान्यता है कि माता मरियम अपने श्रद्धालु पर कृपा बरसाती है। माँ मरियम की कृपाओं का हिस्सेदार बनने के लिए हर धर्म और पंथ के लोग अकीदे के साथ यहाँ आते हैं। इस चर्च के कारण सरदाना का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकता है। पोप जॉन ने 1961 ईस्वी में माइनर बसिलिका का दर्जा प्रदान किया। इसमें चर्च की भव्यता काफी योगदान है। ऐतिहासिक और भव्य गिरजाघरों को ही यह दर्जा मिलता है। यहाँ लगी चमत्कारी तस्वीर के कारण हर वर्ष इस चर्च में विशेष प्रार्थना और मेले की परंपरा शुरू हुई। चर्च बनने में करीब 11 साल लगे। इस चर्च के निर्माण का कार्य वर्ष 1809 ईस्वी में शुरू हुआ। गिरजाघर के खास दरवाजे पर इस इमारत के बनने का साल 1822 दर्शाया गया। कुछ अभिलेखों में इसके निर्माण का वर्ष 1820 भी बताया गया है। इस चर्च के निर्माण में हजारों लोग लगे थे। इसके निर्माण में करीब 4 लाख का खर्चा आया था, जो आज के समय में करीब करोड़ों के हिसाब में है। बेगम समरू की ऐतिहासिक नगरी सरदाना के चर्च में लगी कृपाओं की माता मरियम की चमत्कारी तस्वीर फरियादों की मुराद पूरी करती है।
मान्यता है कि माता मरियम की इस चमत्कारी तस्वीर के सामने खड़े होकर यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो माता मरियम जरूर फरियादी की सुनती है। इस तस्वीर में माता और बालक के सिर पर जड़े सोने के दोनों ताज लेघोन के लोगों का तोहफा था, जो सन 1972 ईस्वी में चोरी कर लिए गए थे। महाधर्माध्यक्ष जब 25 सितंबर 1955 में संत पोप पियुस 12वें से मिलने गए तो इस तस्वीर को भी अपने साथ ले गए। इसके निर्माण में ज्यादातर मटेरियल रोमन की राजधानी से मंगवाया गया था। इसमें कैरोनेलियन, जास्पर, मैलकाइट और संगमरमर जैसे कीमती पत्थरों का प्रयोग हुआ है। बेगम ने चर्च के निर्माण कार्य की कमान मेजर एंथोनी रेगिलिनी के हाथ में सौंपी थी। उन्हें वास्तुकला का भी काफी ज्ञान था। चर्च में जिस स्थान पर प्रार्थना होती है उसे अलतार कहा जाता है। इस अलतार के निर्माण के लिए सफेद संगमरमर जयपुर राजस्थान से लाया गया था। बड़े अलतार के ऊपर और दाएं बाएं तरफ बने अलतारों पर 3 गुंबद हैं। बड़े अलतार वाली गुंबद बड़ी और बाकी दोनों छोटी। ये तीनों रो में बने संत पेत्रसु के गिरजाघर की गुंबद से मिलती जुलती है। इस सब के पीछे आसमान को छूती दिखाई देने वाली 2 मीनार है। चर्च में मुख्य आयोजन होते हैं। प्रतिवर्ष नवंबर के दूसरे शनिवार और रविवार को यहाँ कृपाओं की माता का महोत्सव होता है। क्रिसमस पर भव्य मेला लगता है। क्रिसमस के दिन हजारों लोग चर्च देखने आते हैं। नवंबर और दिसंबर में प्रत्येक रविवार को विशेष प्रार्थना होती है। ईस्टर और गुड फ्राइडे पर भी चर्च में विशेष प्रार्थना कराई जाती है। सरदना में एक आर लेडी ऑफ ग्रेसिस हॉस्पिटल, जिसे ईसाइयों के अस्पताल के नाम से जाना जाता है, यहाँ दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं। यह स्त्री रोगियों का एक विशेष हॉस्पिटल है। चर्च की एक खास बात, हिंदुस्तान में जहाँ भी फादर यानी पादरी सेवानिवृत्त रिटायर होते हैं उन्हें इसी चर्च में भेज दिया जाता है। और अब बात करने वाले हैं बेगम समरू के भव्य महल की। चर्च से कुछ दूरी पर स्थित बेगम समरू का महल भी बेजोड़ है। यह इमारत अब सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज का रूप ले चुकी है। महल में स्नान घर और उसकी छत पर रंगीन नक्काशी शानदार कारीगरी दिखती है। उसके असली रंग अभी तक कायम। इसके निर्माण का जिम्मा भी चर्च को भव्य रूप देने वाले एंथोनी रेगिलिनी पर था। महल के निर्माण में करीब 10 वर्ष लगे। चर्च का निर्माण पूरा होने के बाद इसका निर्माण वर्ष 1825 ईस्वी में शुरू हुआ और 1835 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इस महल में बेगम केवल एक ही वर्ष रही और 1836 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। आलीशान महल का दरवाजा उत्तर की ओर है। इस स्कूल में बेगम की रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीजें आज भी मौजूद है, जो कि एक म्यूजियम का रूप ले चुकी है। आप अगर सरदने से हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।